बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा और आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे है। तो जो कि फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तलबात अपने एग्ज़ाम दे के फ्री हो चुके हैं, तो बड़ी क्लासेस के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो बात करते हैं जी इम्तिहानात में करने की जाने वाली बच्चों की बहुत ज़्यादा आमतौर पर जो गलतियां करते हैं उनके बारे में बात करते हैं, जिनको दूर करने से ना सिर्फ आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा बल्कि आप बहुत अच्छे मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहली गलती ये है कि जब आपको डेट शीट मिल जाती है, आपको पता चल जाता है कि किस कॉलेज में या किस यूनिवर्सिटी में या किस स्कूल में आपके एग्ज़ाम हैं, तो आप एक दिन पहले अपने सेंटर को नहीं चेक करके आते, जिसकी वजह से फ़र्स्ट डे जब आप फर्स्ट डे आप जाते हैं इम्तिहान देने के लिए, तो एक तो पेपर का प्रेशर होता है, दूसरा ये कि आपको सेंटर के बारे में नहीं पता होता, तो आप ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए पहला जो पेपर होता है वो ज़्यादा आप परेशानी में बैठकर उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपने पहले ही बहुत सफ़र किया होता है, जिसकी वजह से आप पेपर को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये नसीहत क्या है कि जब भी आप एग्ज़ाम हो, डेट शीट आए, तो सबसे पहले एग्ज़ाम से एक दिन पहले अपने सेंटर को ज़रूर चेक कर लें। ज़रूर देखें कि आपका सेंटर जो आपकी डेट शीट में मेंशन है, आया आपके जहन में वही है या आपके घर वालों को उसी के बारे में पता है। तो दूसरी गलती ये है कि जब आपको डेट शीट मिल जाती है, आपके उसके ऊपर रोल नंबर मेंशन होता है, आप चूँकि घर से प्रिपेयर नहीं होते, जब आपको आंसर शीट मिलती है आप उधर लिखा होता है रोल नंबर इन वर्ड्स, तो आप वहाँ पे डिजिट्स में लिख देते हैं। वर्ड्स का मतलब है यानी लफ्ज़ों में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, उर्दू में लिखना है, नो प्रॉब्लम। तो आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करके जाते और वहाँ आप परेशान होते रहते हैं कि इसको हम किस तरह लिखें। तीसरी बात यह है कि इम्तिहान में आंसर शीट पे वाज़ेह तौर पे लिखा होता है कि आप इंक, रिमूव, वाइटनेस इस तरह की किसी भी चीज़ को इम्तिहानी सेंटर में नहीं लाएंगे, और अगर आप ले जाते हैं तो आप ना चाहते हुए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। उसका नुकसान ये है कि चंद दिनों के बाद वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप उसका जो असर है वो आपके पेपर चेकर जो है वो आपका पेपर चेक करते हैं, तो उस पर उन पर बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तीसरी बात यह है कि जब आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, आप उसके बबल्स को अच्छे से फिल नहीं करते, तो आप सारा वक्त जो है वो आप उनको पढ़ते रहते हैं, और जब टाइम ओवर हो जाता है तब आपको याद आता है कि आपने बबल्स भी फिल करने हैं और उसका पेपर कोड भी लिखना है। तो सबसे पहले जब भी आपको ऑब्जेक्टिव दी जाए, काइंडली पेपर कोड लिखें और उसके बाद बबल्स को अच्छे तरीके से फिल करें, साथ साथ फिल करते जाएं, ताकि जब भी टाइम ओवर हो तो आपका ऑब्जेक्टिव एक आपके इम्तिहानी सेंटर पर आपके इम्तिहान पे बहुत अच्छा इंप्रेशन होगा अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा, और आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो भी अच्छे बन जाएंगे। उसके बाद जो गलती आप लोग करते हैं, आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है, आप उसको थॉरली पढ़ना शुरू कर देते हैं शुरू से लेके लास्ट तक। इस तरह मत करें। जब भी आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाए, आप सबसे पहले आप सोचें कि आपने घर से ऑब्जेक्टिव अच्छे सब्जेक्टिव में आपने शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करे हैं या लॉन्ग क्वेश्चन। तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे आते हैं तो सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ें, उसको अटैम्प्ट करें। उसके बाद अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे आते हैं तो सबसे पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, और उन क्वेश्चन को सबसे पहले अटैम्प्ट करें जो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि आप शुरू में अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से उसका टू द पॉइंट आंसर देंगे, जिससे ना सिर्फ चेकर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा बल्कि आपका पेपर भी खूबसूरत लगेगा, कोई भी किसी किस्म की कटिंग नहीं होगी और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद जब आप पूरा जो आपको क्वेश्चन आते हैं उनको अटैम्प्ट कर लिया, उसके बाद आप उनके बारे में सोचें जो आपने क्वेश्चन छोड़े हैं, जो आपको नहीं जहन में आ रहे। चूँकि पेपर का प्रेशर होता है तो ये बात लाजमी है कि आपके माइंड से कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है, तो जो क्वेश्चन बच गए हैं आप उनको लिखना शुरू करें। आप पेपर में कभी भी ये नहीं होता जो आपने याद किया वो आपके जहन में आ रहा हो, बल्कि ज़्यादातर वही जहन में आ रहा होता है जो आपने अपने टीचर की ज़ुबानी सुना हुआ होता है, अपने दोस्तों के साथ बैठ के स्टडी की होती है, जो उनके मुंह से जब आवाज़ सुनी हुई आपके कानों में पड़ती है वो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर याद आती है। या ऐसी मिस्टेक जो आपने की हो और वो बार बार हो रही हो और आप उसको करेक्ट करें, वो मिस्टेक पेपर में नहीं होती और वो आपको अच्छे से याद रह जाता है। तो जो क्वेश्चन आपके बच गए हैं आप उनको लिखना शुरू करें। आप उनको आहिस्ता आहिस्ता टाइम चूँकि आपके पास बच जाएगा, क्योंकि आपने सबसे पहले वो कर लिया होगा जो आपको आता है, तो जो आपके पास टाइम बच गया उसमें उसको मैनेज करने की कोशिश करें। इस तरह ये होगा कि आपका पेपर भी टाइम पे अटैम्प्ट हो जाएगा और आप अच्छे से अपना पेपर भी अटैम्प्ट कर लेंगे, और चेकर भी आपको अच्छे से मार्क्स दे देगा। ज़्यादा प्रेजेंटेशन पर टाइम वेस्ट मत करें, आप इस तरह पेपर अटैम्प्ट करेंगे, इससे ये होगा कि आपके पास टाइम भी बचेगा और आप अपने पेपर की प्रेजेंटेशन भी अच्छे तरीके से कर लेंगे, और आपके पेपर में जो नंबर है वो भी डिडक्ट नहीं होंगे और आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और आप पेपर में अच्छे मार्क्स भी अटैम्प्ट कर सकते हैं।